देश में सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संयोजक अभिजीत दिपके ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आ रही सरकारी स्कूलों की तस्वीरों का हवाला देते हुए दिपके ने सवाल उठाया है कि अगर बच्चों को बैठने के लिए बेंच, पीने के लिए साफ पानी और इस्तेमाल करने लायक शौचालय तक नहीं मिलेंगे तो देश के विकास की बात आखिर कैसे की जा सकती है। दिपके ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के नाम एक पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति पर जवाब मांगा है। उनका आरोप है कि आजादी के 80 साल पूरे होने के बावजूद देश के कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। कई बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, कहीं शौचालय की समस्या है तो कहीं स्कूल भवन और दूसरी जरूरी सुविधाओं की हालत खराब है। इस मुद्दे को लेकर सीजेपी ने स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत भी की है। 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने पैतृक गांव के सरकारी स्कूल से दिपके ने इस अभियान की शुरुआत की और स्कूल की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने देश भर के सरकारी स्कूलों की स्थिति का डेटा जुटाने और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कही। अब दिपके ने शिक्षा व्यवस्था के सामने 6 सीधे सवाल रखे हैं। पहला सवाल, पिछले 5 सालों में कितने सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण हुआ और कितने स्कूलों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। दूसरा सवाल, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुए हैं और कितने पद अभी खाली हैं। तीसरा सवाल, पिछले 5 सालों में सरकारी स्कूलों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया और उसमें से वास्तव में कितना पैसा खर्च हुआ। चौथा सवाल, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए राज्य में और कितने सरकारी स्कूलों की जरूरत है। पांचवा सवाल, शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा कौन कौन सी गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियां कराई जा रही हैं। छठा सवाल, कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर, चालू शौचालय और पर्याप्त खेलकूद का सामान उपलब्ध है। दिपके का कहना है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का सवाल माना जाना चाहिए। हालिया अभियान के दौरान उन्होंने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर सरकारों को घेरा है। महाराष्ट्र में उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की भी मांग की। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकारी स्कूलों की तस्वीरें कितनी खराब हैं। असली सवाल ये है कि इन तस्वीरों को बदलने के लिए सरकारों ने पिछले सालों में कितना पैसा लगाया, कितना काम हुआ और कितना बाकी है। दिपके चाहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें इन सवालों के आंकड़ों के साथ जवाब दें। अगर ये आंकड़े सार्वजनिक होते हैं तो देश के सामने पहली बार साफ तस्वीर आ सकती है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली कहाँ है, उसके पीछे वजह क्या है और सुधार के लिए कितना काम अभी बाकी है। यानी स्कूल ठीक करो अभियान अब सिर्फ सोशल मीडिया की मुहिम नहीं बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ऑडिट और जवाबदेही की लड़ाई बनाने की कोशिश है। अब देखना यह होगा कि दिपके के 6 सवालों पर शिक्षा मंत्री और राज्य सरकारें क्या जवाब देती हैं। स्थानीय गांधी शांति प्रतिष्ठान में शिक्षा बचाओ आंदोलन इस नाम से एक कार्यक्रम आज रखा गया। शिक्षक होने के नाते मैं वहाँ उपस्थित रहा। ज्यादातर वक्ताओं ने जो थे उन्होंने बोला कि विद्यालयों में हम सब निरीक्षण करना चाहते हैं, हमको सरकार निरीक्षण करने से रोक रही है। तो ये जो विषय था, शिक्षक होने के नाते हमको ऐसा लगा कि हम विद्यालयों में पढ़ाते हैं तो हमने ये देखा है कि अभिभावक, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये जो 3 स्टेक होल्डर्स है, ये तीनों मिलकर के स्कूलों को ढंग से चलाएं। और इसमें ये अत्यंत दुखद है कि अभिभावक जिनका हम हमेशा स्वागत करते हैं, आइए विद्यालय में अपने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट जानिए, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं पेरेंट टीचर जो मीटिंग्स होती है उसमें भी कोरम बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालयों में सबका स्वागत है और कोई आना चाह रहा है तो हमारी जो विजिटर बुक है, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, उनसे अनुमति लेकर के विद्यालय के विकास के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो कहीं कोई इश्यू नहीं है। पर ऐसे नहीं है कि विद्यालय में कोई भी सड़क चलता व्यक्ति आ गया, बिना अनुमति अंदर घुस रहा है। तो विद्यालय का एक डेकोरम है, एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। आप डिस्ट्रक्टिव तरीके से शिक्षा कैसे बचाएंगे, ये मुझे सवाल का जवाब जिनको देना था वो रांका जी बहुत विलंब से आए, कार्यक्रम के निर्धारित समय पे पहुंच नहीं पाए। तो उस समय ज्यादातर लोग वक्ता ही थे, इनके लोकल कार्यकर्ता थे जिनके पास में कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था।
और ये जो शिक्षा बचाओ आंदोलन चल रहा है, थीम तो अच्छी है, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां जहां शिक्षा को लेकर के विकृतियां हैं, उन सबको उठाया जाना चाहिए। अगर हम जंतर मंतर की बात करते हैं, तो झारखंड के छात्र आंदोलन को भी हमें प्रमुखता से उठाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। सबको छात्रों के हित में आवाज उठानी चाहिए। अगर सिलेक्टिव नैरेटिव चलाओगे, आप एक ही नैरेटिव चलाओगे कि ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसा कर रही है, सरकार कभी भी शिक्षा का उत्थान अकेले नहीं कर सकती। जब तक नागरिकों में कर्तव्य भावना नहीं आएगी, अभिभावक और समाज जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव है कि कोई जयपुर से, दिल्ली से एनजीओ के लोग आएंगे और हमारे लोकल स्कूल को सुधार देंगे? मुझे तो ये एक एजेंडा लग रहा है, इट्स नैरेटिव। इसमें कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। समाज आगे आए, अभिभावक आगे आए, स्थानीय एसडीएमसी जो बनी हुई है, विद्यालय विकास और प्रबंध समिति, वो और अभिभावक और लोकल नागरिक, ये लोग ही शिक्षा का उद्धार कर सकते हैं। बाकी की लोगों को अपने अपने आंदोलन चला रहे हैं, अच्छी बात है, सब बढ़िया कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मतलब उग्र होकर के ये विषय उठाए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। ये भाई सरकार से शिकायत है तो सरकार से करो, शिक्षा सचिव से मिलो, हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में क्यों आ रहे हो? वहां उद्यम मचाने का तुक क्या है? बच्चे क्या शिक्षा लेंगे इस तरह आप करोगे तो? पूरे विश्व में वामपंथ हमेशा सबसे पहले मीडिया पर हमला करता है, और जैसा कि आप सबको सर्वविदित भी है कि कुछ वामपंथी नेता द्वार पर आपके स्वागत के लिए खड़े थे, तो आप उनसे और क्या अपेक्षा करेंगे? और जोधपुर की जितनी शालीन मीडिया और हमारा अपनायत का भाव, और उसके बाद में मीडिया के साथ इस तरह से बदतमीजी करना, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम तो दुर्भावनापूर्ण था ही था, लेकिन उसके अलावा उनका प्रयोजन जो मीडिया से बातचीत करने का भी था, उसमें भी कहीं न कहीं दुर्भावना थी। वरना हमारे यहाँ की आम बोलचाल की भाषा में भी हम इतना प्रेम और सलीके से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, और विशेषकर जो मीडिया समुदाय है वो तो हमेशा ही समाज के लिए तत्पर रहता है। आपको जानकारी है कि सीजेपी किस लाइन पे काम कर रही है, फिर भी सब पत्रकार लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए वहां पे चौथा स्तंभ मौजूद होते हुए गया, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी समझी, जबकि ये देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं, फिर भी मीडिया के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। इनके मानसिक दिवालियापन और कम्युनिस्टों की इस तरह की सोच जिसमें देश को तोड़ने की बात हो, और मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके ऊपर सीधा हमला किया है, और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ।